नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। राजधानी में बढ़ते आपराधिक वारदातों से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक अलग से टीम गठन का फैसला लिया है, जिसमें निशानची रहेंगे, जी हां, जिसे शूटर कहा जाता है, ताकि अपराधियों का एनकाउंटर किया जा सके और अपराधियों में खौफ कायम किया जा सके। लेकिन इस सेल के गठन के घोषणा के 24 घंटे के अंदर अपराध की एक ऐसी वारदात अपराधी खुलेआम अंजाम देकर दिन दहाड़े अंजाम देकर भागते हैं, जिसके बाद पुलिस की सक्रियता पर, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 5 शख्स बेखौफ दिन दहाड़े पटना के एक मशहूर अस्पताल में घुसते हैं, जो अस्पताल वीआईपीज के लिए ही माना जाता है, जहां बड़े बड़े लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं और वहां की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर कभी सवाल नहीं उठा। लेकिन उसी अस्पताल में 5 लोग दाखिल होते हैं, बिना चेहरा छुपाए, बिना डर के। टोपी पहने 4 लोग, और सबसे आगे जो संभवतः इनका सरगना है वो आता है, पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में दाखिल होता है और वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो जाता है। जब हड़कंप मचता है इलाके में इस गोलीबारी की घटना से, तो पता चलता है कि चंदन मिश्रा नाम का व्यक्ति पारस अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए एडमिट हुआ था। धीरे धीरे जानकारी निकलकर यह सामने आती है कि चंदन मिश्रा कोई और नहीं, कुख्यात आपराधिक इतिहास वाला शख्स रहा है, जो हाल फिलहाल में ठेकेदारी के काम में जुड़ गया था। लेकिन उसके पुराने आपराधिक इतिहास के मद्देनजर पुलिस का यह मानना है कि शायद रंजिश की वजह से ये गैंग वॉर का एक रूप हो सकता है। हालांकि इसको लेकर सरकार पर हमले तेज हैं, पुलिस अपना पक्ष रख रही है। कुछ बयान जो सामने आए हैं वो सुनाते हैं आपको। अर्ली मॉर्निंग में ये घटना हुई, जिसमें अपराधी आए यहाँ पे और अंदर जाके वहाँ गोली मारी है। अभी सीसीटीवी से पहचान हो रही है कितने अपराधी की संख्या थी। सिक्योरिटी में लैप्सेस मानते हैं? सिक्योरिटी में लैप्सेस या जिस तरह से लगातार अभी बिहार में घटनाएं हो रही हैं, उसी का एक करीब है। देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये पहले से भी दुर्दांत अपराधी रहे हैं और संभवतः वहाँ पे जो गैंग वॉर है उसी को लेकर हो सकता है। ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है, इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं। लेकिन जो शूटर आए थे उनका फोटो हम लोग को मिल गया है और बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पहचान कर रहे हैं। भागने के क्रम में भी वो बक्सर जिला की तरफ भागे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चेकिंग करके पता करें। तो पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि आखिर कैसे खुलेआम एक अस्पताल में 5 की संख्या में अपराधी हथियार लहराते हुए दाखिल होते हैं, दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक कुख्यात को मौत की नींद सुलाकर फरार हो जाते हैं और पुलिस लकीर की फकीर बनी रहती है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है और क्या ये माहौल जो बन रहा है उस पर सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ये अपराधी पेश करके गए हैं। हम पूरे पहलू को समझना चाहेंगे। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि अनुराग जी, पहले से ही सरकार पर, पुलिस अधिकारियों पर दबाव है कि बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल किया जाए। नीतीश कुमार ने भी बैठक लेकर निर्देशित किया है, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखता। ये पारस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज देखने से ऐसा लगता है। क्या कहेंगे? जी दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से आज जो फुटेज चल रहा है टीवी की स्क्रीन पे और जिस तरीके से अपराधियों ने बेखौफ होके इस घटना को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे एक सवालिया निशान उन्होंने छोड़ दिया है कि आखिर राज्य में अपराधी इतने बेखौफ कैसे घूम रहे हैं। अस्पताल की अपनी सिक्योरिटी होती है, हालांकि एसएसपी ने कहा कि अस्पताल की अपनी सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी क्या वहाँ पे जहाँ कोई पिस्टल लेके, अपने शर्ट के अंदर पिस्टल लेके जा रहा है, 5-5 लोग, 4-4 लोग जा रहे हैं और पिस्टल निकाल के आईसीयू में घुस के, रूम में घुस के गोली मार के निकल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर जिस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बैठक कर रहे हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद से ही उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और तमाम जो जितने पुलिस के आला अधिकारी हैं सबके साथ बैठक की और सभी को सख्त निर्देश दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि
सभी अपराधी की एक लिस्ट बना के उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। लेकिन और अभी कुछ ही दिन हुए थे, वो मामला पूरी तरीके से अभी सुलझा भी नहीं था, अभी फिर एक वारदात हो जाता है और जिस घटना ने कहीं ना कहीं पटना पे फिर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों घूम रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है कि क्या 2005 से पहले भी ऐसी घटना होती थी, अब तो जागो नीतीश सरकार। तो वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अब बिहार में जंगल राज आ गया है। हालांकि उन पे आरोप लगाते हैं लोग, लेकिन बिहार का जंगल राज ये दिख रहा है। तेजस्वी का आरोप है। सभी ने कहा है, बीजेपी से भी अशोक चौधरी का बयान आया है कि वो अपराधी छवि का था, पेरोल पे बाहर आया था। पारस की अपनी सिक्योरिटी होती है, हर प्राइवेट अस्पताल की अपनी सिक्योरिटी होती है, तो वहाँ पे पारस अस्पताल को उन्होंने घेरा है कि आखिर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो सिक्योरिटी होती है, उसका भी एक लैप्स है ये कि आखिर अपराधी बंदूक लेके अंदर कैसे चले गए। लेकिन अगर पूरे इस घटनाक्रम को देखा जाए दीपक, तो ये कहीं ना कहीं गैंग वॉर है, क्योंकि इसमें अपराधियों ने अपने चेहरे को भी नहीं ढका है और वो बेखौफ सीसीटीवी से होते हुए जा रहे हैं और पिस्टल सामने निकाल रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के बाद, क्योंकि फुटेज में वो साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी यही थी कि लोगों तक उनका चेहरा जाए, लोगों तो को पता चले कि हमने मारा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी घटना है। फिर जिस तरीके से एक प्राइवेट अस्पताल में घुस के अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस पर यह प्रश्न चिन्ह उठता है कि आखिर अपराधियों पर लगाम कब तक लगाया जाएगा। जी दीपक। धन्यवाद अनुराग इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अपराधियों पर लगाम कब तक, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब प्रशासनिक अमले को तलाशना होगा, क्योंकि लगातार चुनावी माहौल में इस सवाल का जवाब अगर जल्द नहीं तलाशा गया तो नुकसान सरकार को भी हो सकता है और सरकार इस बात को लेकर सचेत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बैठक कर निर्देशित कर चुके हैं अधिकारियों को और अधिकारी भी इस मामले पर शूटर यूनिट के गठन की बात कह चुके हैं, लेकिन उससे पहले ही शूट आउट की ये वारदात एक अस्पताल में दिन दहाड़े हो जाती है। चलिए, इससे जुड़ी जानकारी आगे आती रहेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन